ये कहानी है चिंटू नाम के एक नन्हे और प्यारे बंदर की, जो बहुत ही शरारती और जिज्ञासु था। चिंटू एक घने और सुंदर जंगल में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसे जंगल में इधर उधर कूदना और नई नई चीजें खोजना बहुत पसंद था। चमकीला पत्थर और चिंटू का नया शौक। एक दिन नदी के किनारे खेलते हुए चिंटू को एक अजीब और बेहद खूबसूरत पत्थर मिला। वो पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था। धूप पड़ते ही वो सतरंगी रंगों में चमकने लगता था। चिंटू को वो पत्थर इतना पसंद आया कि उसने उसे अपने पास संभाल कर रख लिया। अब चिंटू का एक नया शौक बन गया था, अनोखे पत्थरों को इकट्ठा करना। जब भी उसे कोई अनोखा, गोल या चमकीला पत्थर मिलता, वो उसे लाकर एक बड़े से पेड़ की खोखली जगह कोटर में छुपा देता। कुछ ही दिनों में उसके पास पत्थरों का एक छोटा सा खजाना जमा हो गया। खो गया खजाना। एक शाम जब चिंटू अपने पसंदीदा पत्थरों से खेलने के लिए पेड़ के पास पहुंचा, तो उसके होश उड़ गए। कोटर बिल्कुल खाली था। उसका चमकीला, सतरंगी पत्थर और बाकी सारे पत्थर गायब थे। चिंटू उदास हो गया और जोर जोर से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर पास के पेड़ पर बैठी मीना मैना उड़कर नीचे आई। क्या हुआ चिंटू, तुम इतना क्यों रो रहे हो? मीना ने प्यार से पूछा। चिंटू ने आंसू पोंछते हुए कहा, मीना दीदी, मेरा चमकीला पत्थर और पूरा खजाना चोरी हो गया है। पता नहीं उसे कौन ले गया। मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, रो मत चिंटू, रोने से खोई हुई चीज वापस नहीं मिलती। चलो हम मिलकर एक जासूस की तरह सुराग ढूंढते हैं कि आखिर वहां क्या हुआ था। जासूसी और सुराग की तलाश। चिंटू और मीना ने पेड़ के आसपास ध्यान से देखना शुरू किया। तभी मीना की नजर जमीन पर पड़ी। वहां छोटे छोटे पंजों के निशान बने हुए थे। निशान पेड़ से दूर झाड़ियों की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक छोटा सा पीला पत्थर भी गिरा हुआ मिला, जो चिंटू के खजाने का ही था। चिंटू उछल पड़ा, दीदी, चोर इसी तरफ गया है। दोनों उन कदमों के निशानों का पीछा करते हुए झाड़ियों के पार पहुंच गए। असली चोर कौन? झाड़ियों के पार उन्होंने देखा कि एक नन्हा गिल्लू गिलहरी जमीन पर बैठा हुआ था। उसके सामने चिंटू के सारे चमकीले पत्थर रखे थे। गिल्लू उन पत्थरों को देख देख कर बहुत खुश हो रहा था और उनसे एक सुंदर सा घेरा डिजाइन बना रहा था। चिंटू को पहले तो बहुत गुस्सा आया। वो तेजी से आगे बढ़ा और बोला, गिल्लू, तुमने मेरे पत्थर क्यों चुराए? चिंटू की आवाज सुनकर गिल्लू डर के मारे कांपने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और डरते डरते बोला, मुझे माफ कर दो चिंटू, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे हैं। मुझे गोल और चमकीले पत्थरों से खेलना और उनसे डिजाइन बनाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये पेड़ में मिले तो मैं ले आया। मैं चोर नहीं हूँ। दोस्ती की नई शुरुआत। ये देखकर मीना मैना ने चिंटू को समझाया, देखो चिंटू, गिल्लू ने जानबूझकर चोरी नहीं की, पीछे लगे। चिंटू का गुस्सा अब शांत हो चुका था। उसने देखा कि गिल्लू ने पत्थरों से कितना सुंदर फूल जैसा आकार बनाया था। चिंटू ने मुस्कुराते हुए गिल्लू से कहा, कोई बात नहीं गिल्लू, डरो मत। अगर तुम्हें ये पत्थर पसंद है तो हम दोनों मिलकर इनसे खेलेंगे। अकेले खेलने से ज्यादा मजा तो साथ मिलकर खेलने में आता है। गिल्लू की जान में जान आई। उसने खुशी खुशी चिंटू को उसका सबसे प्यारा सतरंगी पत्थर वापस दे दिया।